अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं हूं शेफ मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अयूब फूड रेसिपी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार और लजीज सैंडविच बनाने की रेसिपी। सैंडविच कैसे बनाए जाते हैं आज की वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सैंडविच बनाने के लिए हमने 200 ग्राम मुर्गी को अच्छी तरह उबाल लेना है। इधर अंडों को हमने उबाल के काट लेना है। खीरे हमने साफ़ करके उनको भी काट लेना है। और जो हमारी मुर्गी है ये बोनलेस लेनी है आपने, और इसके अच्छी तरह ये बिल्कुल अलग अलग इसके रेशे से बना लेने हैं आपने। रेशे से बनाने के बाद यानी कि बिल्कुल अलग अलग हो ये। और उबालने के बाद आपने क्या करना है, इसके रेशे बनाने हैं। रेशे बनाने के बाद इसको हम ये देखें, एक पैकेट मायोनीज़ का हमने इसके अंदर डाला है। 150 ग्राम का है ये एक पैकेट। ये हमने इसके अंदर डाला है। 1 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मायोनीज थोड़ी सी कम है, और डालेंगे हम। तो मायोनीज और डालेंगे, और थोड़ा सा जो है मिर्च भी हमें थोड़ी सी कम लग रही है। काली मिर्च पिसी हुई आपने इसके अंदर डालनी है। बहुत मज़ेदार और लजीज सैंडविच हम आपको बनाना सिखाएंगे। मुकम्मल वीडियो देखें। थोड़ी सी मिर्च और डालेंगे हम इसके अंदर, तो मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखें मिक्स हो चुकी है। अब हम ब्रेड को साफ करेंगे। ब्रेड ले लेनी है आपने एक बड़े वाली। तो साइडों से जो होती है इसकी किनारी, वो आपने काट लेनी है पहले। तेज छुरी इस्तेमाल करनी है इसमें। इस तरीके से इसको काट लें। ये डबल पीस लेने हैं, जैसा कि जब आप शॉपर में से इसको निकालेंगे तो डबल पीस निकालने हैं ताकि फोल्ड करने में आसानी हो। और उन डबल पीसों को ही आपने इस तरह काट लेना है। अब इनको हम अलग अलग करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे चिली सॉस, हमारी ये अपनी रेसिपी होती है, किसी की कॉपी नहीं होती। बेकरियों में जैसा कि हम बनाते हैं एक भी, तो ये सैंडविच तो वैसे ही आपको हम वीडियो में भी बताते हैं, कोई चीज़ भी आपसे नहीं छुपाते। अच्छी तरह इसके ऊपर चिली सॉस लगाने के बाद
ہم چکن مایونیز اس کے اوپر لگائیں گے۔ اس طرح اس کے اوپر مایونیز لگائیں، چکن اور مایونیز جو ہم نے مکس کر کے رکھا ہوا وہ اس کے اوپر لگائیں گے۔ بہت ہی آسان ریسپی ہے، آپ بھی آسانی سے اپنے گھر پر اپنے بزنس کے لیے یہ سینڈوچ بنا سکتے ہیں۔ کٹے ہوئے انڈے اور جو کھیرے ہیں وہ اس طریقے سے اس کے اوپر لگانے ہیں۔ یہ دیکھیں، تین سینڈوچ ہم نے جو ہیں ان کے اوپر یہ انڈے اور کھیرے نہیں لگانے بالکل، کیونکہ وہ ہم نے فرائی کرنے ہیں۔ وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیسے ان کو فرائی کرتے ہیں۔ اب وہی پیس اٹھا کے اس کے اوپر اس کو اس طریقے سے ہم فولڈ کر دیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز کی اچھے طریقے سے سمجھ آئے، اور لائک بھی کر دیا کریں ویڈیو کو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ دیکھیں اس طریقے سے بالکل تیز چھری کا استعمال کرنا ہے کاٹنے کے لیے۔ ادھر ہم نے جو فرائی کرنے ہیں سینڈوچ، ان کے لیے انڈے ایک ٹرے میں توڑ لینے ہیں۔ ادھر سینڈوچ جو ہیں وہ ریپ ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں ایک سائڈ پہ یہ ہمارے وہ سینڈوچ جو ہم نے کٹائی کیے ہیں وہ میونیز چکن والے سینڈوچ، ان کو اس طریقے سے ریپ کر لینا ہے آپ نے۔ یہ سیلنگ رول آپ کو مل سکتا ہے کہیں سے بھی، دکان سے آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے گھروں میں بنانے ہیں پھر سیلنگ رول لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے بزنس کے لیے اپنے کاروبار کے لیے بنانے ہیں پھر آپ سیلنگ رول جو ہے وہ لازمی لگائیں۔ یہ جو ہم نے تین سینڈوچ رکھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے اس طریقے سے انڈا لگا کے۔ اچھا، سردیوں میں آئل استعمال کریں اور گرمیوں میں جو مرضی استعمال کریں، لیکن سردیوں میں آپ بالکل گھی استعمال نہ کیا کریں۔ آئل ہم نے ادھر کڑھائی اوپر رکھی ہوئی ہے چولہے کے، یہ دیکھیں آئل گرم ہے۔ اس طرح اس کو فرائی کریں، درمیانی آنچ پہ فرائی کریں۔
ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं फ्राई करना। फ्राई होने के बाद इनको छानने के अंदर निकाल दें ताकि इनका जो ऑयल है वो अच्छी तरह निचड़ जाए। ये फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, इस तरीके से इनको आपने काट लेना है। तेज छुरी का इस्तेमाल करें काटने के लिए। क्योंकि चिकन होती है अंदर, वो फिर आम छुरी से कटती नहीं है। तेज छुरी इस्तेमाल करें। ये देखें, माशाल्लाह हमारे सैंडविच सीलिंग रोल के साथ रैप हुए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप भी अपने घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। ट्रे लग चुकी है। एक पीस जो है वो 80 रुपए का है और अगर आप अपने घर पर बनाएंगे तो बहुत आसान रेसिपी है। शुक्रिया।